दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर टेक स्पेस में एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही थी और हर कोई इसे देखकर हैरान था। हैरान शायद इस टेक्नोलॉजी के लिए एक अंडरस्टेटमेंट है। कुछ लोगों को तो यहाँ तक लगा कि उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा देख लिया है कि जिसे अब सिर्फ फ्लैबरगैस्टेड ही एक्सप्लेन कर। अब तो हो गई है वो। और इस चीज का नाम है ChatGPT. 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 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म ने सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स और 2 महीनों में 100 मिलियन यूजर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया। और ऐसा करने वाला ये फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया। कंपैरिजन के लिए 100 मिलियन यूजर्स अचीव करने में टिकटॉक को लगे 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30 महीने, पिंटरेस्ट को 41 महीने और स्पॉटिफाई को 55 महीने। चैट जीपीटी का हाइप इतना ज़्यादा था कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था उनके बारे में मीडिया कुछ इस तरह से बात कर रहा था। If you haven't heard of ChatGPT, you've been living under a rock. No, we have not been living under a rock. We live on a rock. It's a blue space rock called Earth that moves in space at a speed of 67,000 miles per hour. मस्त जोक मारा रे। टॉपिक पर वापस आते हैं। तो क्या है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी ओपन एआई नाम की कंपनी का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और यहाँ पर जीपीटी स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक चैटबॉट है जिसके साथ आप टेक्स्ट बेस्ड कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं और ये बिल्कुल इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड करता है। कुछ एग्जांपल्स की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो हम इससे पूछते हैं कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हमें लगभग 80 से 100 शब्दों का एक समराइज्ड आंसर दे देता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए। यू कैन आस्क इट टू राइट अ कवर लेटर फॉर यू। ये आपके यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख सकता है। ये हिंदी में आपके लिए गाना भी लिख सकता है। ये आपके लिए एक फेसबुक पोस्ट लिख सकता है और अगर आप बोर हो रहे हो तो आपको एक जोक भी सुना सकता है। चैट जीपीटी मैथ्स की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है। चैट जीपीटी कोडिंग में भी अच्छा है क्योंकि इसने क्लियर किया गूगल का कोडिंग इंटरव्यू फॉर लेवल 3 इंजीनियर्स। चैट जीपीटी ने क्लियर किया वॉर्टन बिजनेस स्कूल का फाइनल एमबीए एग्जाम, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का लॉ एग्जाम, यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम और यूएस का मल्टी स्टेट बार एग्जाम। तो यहाँ पर यूजेबिलिटी के लिमिटेशंस ह्यूमन माइंड की है, एआई टूल की नहीं। चैट जीपीटी इस तरह का पहला एआई टूल नहीं है, पर ये बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने इंप्रेसिव है कि इंसानों और एआई के बीच का डिफरेंस बता पाना मुश्किल है। कभी कभी तो लगता है कि ये एआई टूल कहीं सच में कॉन्शियस तो नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोस्टर चाइल्ड चैट जीपीटी, जो आज गूगल के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 2015 में फाउंडेड ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका गोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ और बेनिफिशियल वे में आगे ले जाना था। ओपन एआई के मेन को फाउंडर्स है सैम ऑल्टमैन, नॉट बैnkman-फ्रीड और इलॉन मस्क। I played a significant role in the creation of OpenAI. 2018 में इलॉन मस्क ओपन एआई और अपनी दूसरी कंपनीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ओपन एआई से अलग हो गए। But I don't have any stake in OpenAI anymore, nor am I on the board, nor do I control it in any way. 2020 में ओपन एआई ने फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट हाइब्रिड स्ट्रक्चर की रेफरेंसेशन किया जिसमें फॉर प्रॉफिट एंटिटी को कुछ नोटेबल इन्वेस्टर्स कंट्रोल करते हैं। इसमें नहीं है। ये इन्वेस्टर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन, लिंक्डइन के सीईओ जेफ वेनर और खोसला वेंचर्स। ये खोसला इन खोसला से किसी भी तरह संबंधित नहीं है। तो अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग प्रोस्पेक्ट की। क्या चैट जीपीटी गूगल को डिस्ट्रॉय कर सकता है? सुनने में अनरियल लगता है, पर अनरियल एक रियल वर्ड है। गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल के क्रिएटर पॉल बूहे ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि गूगल टोटल डिसरप्शन से सिर्फ 1 या 2 साल दूर है। गूगल का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसके सर्च पेजेस से आता है और एआई सर्च पेजेस को हटा देगा, यानी इररेलेवेंट बना देगा और एक पर्सनलाइज आंसर देगा। अगर गूगल एआई में कैचअप कर भी लेता है फिर भी उसको अपने सबसे वैल्यूएबल बिजनेस जो कि सर्च है उससे हाथ धोना पड़ेगा। और उधर दिसंबर में चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सुंदर पिचाई ने गूगल में कोड रेड डिक्लेयर कर दिया। चैट जीपीटी नाम की इस आपदा से निपटने के लिए गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को वापस बुलाया गया। एक्सटेंसिव मीटिंग्स के बाद गूगल ने एआई को प्रायोरिटी बनाने का डिसीजन लिया और सर्च इंजन में चैटबॉट फीचर्स इंटीग्रेट करने का भी डिसीजन लिया। इसके भी परिणाम देखने को मिले जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो गूगल और ओपन एआई के चैट जीपीटी के बीच हो रही ये जंग अचानक गूगल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट में कैसे बदल गई?
सबसे पहले इंटरनेट सर्च कैटेगरी का मार्केट देखते हैं जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट compete करते हैं। Search was the most profitable category there is on planet Earth. गूगल का 80% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है इसके सर्च इंजन से। गूगल पूरी सर्च का 90% से ज़्यादा मार्केट कंट्रोल करता है और बिंग के पास सिर्फ 3% मार्केट शेयर है। और आयरनी ये है कि बिंग पर मोस्ट सर्च्ड वर्ड है गूगल। इसका मतलब ये है कि जिनके कंप्यूटर्स पर बिंग एज डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है वो google.com पर जाकर आगे की सर्च करते हैं। We are grounded in the fact that, Google dominates this space. तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे ओपन एआई में और 2023 में $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट को सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर बना देता है ओपन एआई में। 7 फरवरी 2023 को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने बिगुल बजाया एक नई जंग का। It's a new day in search. It's a new paradigm for search. Rapid innovation is going to come. In fact, a race starts today. माइक्रोसॉफ्ट ने इस इवेंट में लॉन्च किया AI पावर्ड न्यू बिंग और एज। इस बार सर्च इंजन को इंटीग्रेट किया गया है चैट जीपीटी के लेटेस्ट वर्जन से जो है GPT-4, which according to Microsoft is much more advanced than the current version of ChatGPT. I'm excited to announce that Bing is running on a new next generation large language model. One that is much more powerful than ChatGPT and one that is customized specifically for search. और उसी दिन सर्च कैटेगरी में गूगल की डोमिनेंस के बारे में सत्या नडेला ने ये कहा। They are the 800-pound gorilla on this, which is what they are, and I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance, and I want people to know that we made them dance, and I think that'll be a great day. The Microsoft CEO was Goddamn right. He made Google dance the same day, and this unrehearsed dance cost Google $100 billion. जानते हैं कैसे? तो AI की इस रेस में गूगल शायद लेफ्ट आउट फील कर रहा था, इसलिए 7 फरवरी को जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट ने नया बिंग लॉन्च किया उसी दिन गूगल ने ट्वीट करके जानकारी दी अपनी कॉन्वर्सेशनल AI सर्विस बार्ड के बारे में और एक छोटा सा वीडियो शेयर किया इसकी आंसरिंग कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इस AI टूल से क्वेश्चन पूछा गया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डिस्कवरीज के बारे में और इसके रिजल्ट्स में एक डिस्कवरी मेंशन थी कि सोलर सिस्टम के बाहर किसी भी प्लेनेट की पहली इमेजेस जेम्स वेब ने ली है। और ट्विटर की सेना ने पाया कि ये जवाब गलत है। एक्सोप्लैनेट की पहली इमेजेस 2004 में VLT यानी वेरी लार्ज टेलीस्कोप जिसे यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ऑपरेट करती है ने ली थी। तो अपने पहले ही डेमो वीडियो में गूगल के इस AI टूल ने इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके एक दिन बाद 8 फरवरी को गूगल AI को लेकर पेरिस में एक लाइव इवेंट कर रहा था। गूगल की एग्जीक्यूटिव मल्टी सर्च फीचर का लाइव डेमो देने वाली थी। You can use multi-search for that too. Let's see how that works with a live demo. पर उनका डेमो फोन ही मिसिंग था। We are missing the phone. इस फीमेल एग्जीक्यूटिव ने कंपोजर रखते हुए प्रेजेंटेशन कंटिन्यू की, पर इन्वेस्टर्स ने शायद गूगल के 7 और 8 फरवरी के बॉचअप्स को दिल पर ले लिया था। 8 फरवरी को गूगल का स्टॉक 7% गिरा और $100 बिलियन गूगल की मार्केट कैप से वाइप आउट हो गए। So Google paid $100 billion for an event and a tweet, which was too generous even by Google standards. Microsoft ने ChatGPT पावर्ड ने Bing के रूप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है और वहीं दूसरी तरफ AI पावर्ड सर्च में गूगल की अनप्रिपेयर्डनेस भी सामने आ गई। माइक्रोसॉफ्ट के पास सर्च का सिर्फ 3% मार्केट शेयर है और गूगल के पास 93%। इस कैटेगरी में माइक्रोसॉफ्ट के पास खोने को कुछ भी नहीं है। The only way for them with this brilliant product is the way up. AI की इस रेस में मेटा कैसे पीछे रह जाता? मार्क ज़करबर्ग ने 24 फरवरी को एक फेसबुक पोस्ट में मेटा के लार्ज लैंग्वेज मॉडल लैमा के रिलीज की अनाउंसमेंट की और शायद AI की इसी रेस के बारे में इलॉन मस्क ने भी वार्न किया था। I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. और AI की सेफ्टी के बारे में जब माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला से सवाल पूछा गया, But some very smart people ranging from Stephen Hawkins to Elon Musk to Sam Altman, who I just saw in the hallway here, your partner at OpenAI, have raised the specter of AI somehow going wrong in a way that is lights out for humanity. You're nodding your head. You've heard this too. Yeah. Is that a real concern? And if it is, what are we doing? Look, runaway AI is, if it happens, it's a real problem. And so the way to sort of deal with that is to make sure it never runs away.
रिस्क है।